सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज के अपन इस वीडियो में करने वाले हैं एक टॉपिक कि आप समझने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स को, की सारी प्रॉपर्टीज को आज अपन समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फिर क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लेंगे सुनने के बाद। तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल देखिएगा, पक्का आपको समझ में आएगा। इस बात की गारंटी जो है मेरी है। और दोस्तों देखने से शुरू करने से पहले अपन एक काम कर देते हैं ना, आप एक काम कर दो कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दे दो अपना, क्योंकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों ये मेरे सामने क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक, जैसे आपको देखते हुए चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो फोर साइड से मिलकर बना हो, कितनी साइड से? फोर साइड से मिलके बना हो। इतनी बात समझ में? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, a polynomial which is made up of four sides, a polynomial which is made up of four sides is known as quadrilateral। इतनी बात समझ में आपको, ठीक है। आप यहाँ पर बात समझिए, आप देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इतनी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल से अगर आपको कुछ एग्जांपल दूं तो मेरे पास है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, पैराग्राम और वो भी एक्सेट्रा जो भी बहुत और है अपने पास, ठीक है। तो देखो ये तो मेन एग्जांपल आ गए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, है ना, क्लास लेवल के अंदर अगर मैं बताऊं, अगर आप स्कूल के अंदर पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके पैराग्राम है। पैराग्राम से क्वेश्चन जो है आगे आना है ज़्यादा। तो मैं सिंगल की इनमें से नहीं आएंगे, पर इसमें थोड़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये इनमें हो सकता है कि इनमें से भी आते हैं, और ज़्यादा चांसेस हमसे पैराग्राम के ही होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसकी क्या है, ठीक है। ये देखो ये क्या है? एंगल है। आप जितना जानते हैं इसको पहले ये एंगल होता है। तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, सबसे पहले अपन इसकी एंगल्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, इसकी एंगल्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, अपोजिट सबसे मैं आपको बात करते बताता हूं। अब जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं, और ये रुको एक बार मैं इसको रेज कर देता हूं, फिर आप समझ जाओगे आराम से। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो जो होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। उसी तरह ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। समझ में आया? मतलब इक्वल जो एंगल होते हैं, तो ये अपोजिट एंगल जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनकी बात समझ में आपको? मतलब क्या कह रहे हैं? इक्वल होते हैं कौन से एंगल? जो एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। इनकी बात समझ में? अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो एक ही लाइन के बन रहे हो। कौन से ऐसे एंगल है जो एक लाइन बन रहे हैं? देखो अपने पास कौन से हैं। एक तो ये वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल। और तो ऐसे एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। मतलब अगर आप किसी भी एडजेसेंट एंगल ले लो और उसका आप सम करो क्वाड्रिलेटरल के, है ना, तो उसका आंसर कितना आएगा? उसका सम का आंसर कितना आएगा? 180 आएगा। अगर आप इस एंगल का इन दो एंगल का सम करोगे तो 180 आएगा। इन दो एंगल करोगे तो 180 आएगा। इन दो करोगे तो 180 आएगा। मतलब आप किसी का भी कर लो एडजेसेंट, तो इसलिए एडजेसेंट एंगल का आप कर लो, उसका सम जो है 180 ही आने वाला है। इतनी बात समझ में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगा आपको। अब देखो और चीज बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। इसके जो सारे एंगल होते हैं, लाइक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन चारों एंगल के साथ इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने एंगल होते हैं? इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल होते हैं। तो इन चारों एंगल का जो सम होता है वो उसके इक्वल होता है 360 होता है। जैसे हमने ट्रायंगल के अंदर पढ़ा था कि ट्रायंगल के एंगल सब प्रॉपर्टी क्या करती है कि उसके सारे एंगल का सम जो होगा 180 होगा। उसी तरह इसके अंदर क्या होगा? इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इसके चारों एंगल का सम 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा। इतनी बात समझ में आपको पक्का आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको,
तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर बनने वाले एंगल, बाहर बनने वाले एंगल कौन से? देखो ये तो इंटीरियर एंगल है, जो एंगल अंदर बन रहा है ना किसी भी पॉलीनोमियल के, अगर जो एंगल अंदर बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल कहते हैं। और पॉलीनोमियल के जो बाहर एंगल बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? उस पॉलीनोमियल का एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, सॉरी इसका तो इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, समझो आप क्या? आप इसको ऐसे कर दो। ठीक है, समझे? तो इन चारों एंगल का सम, इन चारों एंगल का जो सम हुआ गाइस, इन चारों एंगल का जो सम हुआ वो किसके इक्वल हुआ? वो भी 360 के इक्वल हुआ। ये स्पेशली क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं है, ये स्पेशली क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं है। कोई सा भी पॉलीनोमियल ले लो दुनिया का, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 आएगा, देखो स्पेशली क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं है। बस ये हर पॉलीनोमियल के लिए, हर पॉलीनोमियल का एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं। हर पॉलीनोमियल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा जो उसके बाहर बनता है उसका सम कितना होगा? 360 होगा। पहली बात समझ में आपको समझ में आ गई ना? चलिए अब मैं वापस एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं इसका, इस क्वाड्रिलेटरल का। इसके लिए कितनी काम करना लगेगा मुझे। ठीक है, एक और मैं छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। अब समझिए ये भी क्वाड्रिलेटरल के पास, ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, समझो। ठीक है, अब मैं साइड्स की बात करता हूँ। क्या करता हूँ? तो साइड्स की बात करता हूँ। साइड अपने क्या है? ये साइड, इसकी जो दो साइड होती है, इसकी जो दो साइड होती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो क्या होती है? पैरेलल होती है एक दूसरे के। क्या होती है? पैरेलल होती है। मतलब ये वाली साइड देखो, समझ लो ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो देखो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो साइड्स का होगी पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन जान दो, पैरेलल जो पैरेलल होती है जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ये बात आप जानते हो यार, ध्यान नहीं है आपको। ठीक है, तो दो लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी। कौन कौन सी इसका अगर अपन देखें तो इसके अंदर कौन कौन सी है? इसके अंदर ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए बी और ए सी पैरेलल है बी डी के। ठीक है, मत समझिए आपको, मतलब दो पेयर जो होगा, दो पेयर ऑफ लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा एक दूसरे के। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आई रही होगी आपको बात में नहीं। अब डायगोनल्स बात करो, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल समझ रहे हो आप? डायगोनल मतलब होता है कि डायगोनल वो होता है कि जब हम क्वाड्रिलेटरल के एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे बताया कहते हैं डायगोनल कहते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर अगर मैं उस पे डायगोनल बनाऊं तो सबसे पहले ए जो है उसके सामने वाला उसका अपोजिट वर्टेक्स एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वर्टेक्स तक एक लाइन खींचना होता है। वो लाइन क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। समझ में आया? और ये डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब बाइसेक्ट मतलब मैं कहूं बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं ना, मिड पॉइंट पे काटते हैं। जैसे मान लो ये डायगोनल है हमारे पास एडी है ना, इसका इस क्वाड्रिलेटरल का दो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास दो डायगोनल है। कौन कौन से हैं? एडी और बीसी। की बात समझ रही? तो देखो एडी जो है ना वो बीसी को बिल्कुल मिड पॉइंट पे काटेगा। मतलब इस सीधी का जो मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है इसका, तो एडी जो है इसको बिल्कुल मिड पॉइंट पे काटेगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे काटते हैं, दूसरे वाले के बिल्कुल मिड पॉइंट पे काटते हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए जब भी कोई चीज एक दूसरे को मिड में काटती है और उसको जो है बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स के अंदर काट देती है तो उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्ट कहते हैं। तो उसकी जो अगली प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो सिंपल कहने का मतलब था इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आया? ये बात समझ आई?
ओके, अब आई होप आपको जो ये क्लास अच्छी लगी होगी और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।